आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े जंग, सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस और असैसिनेशंस के पीछे एक ऐसी फोर्स भी होती है जो किसी मुल्क की आर्मी का हिस्सा नहीं होती। ना उसके सोल्जर्स का नाम होता है, ना यूनिफॉर्म्स पर कंट्री का फ्लैग और ना ही किसी कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलता है। ये लोग वर्दी में होते हैं लेकिन किसी लॉ के अंडर नहीं आते। इनका काम होता है चुपके से मिशन कंप्लीट करना, बिना सबूत छोड़े। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं, ये असली दुनिया का सबसे डार्क, सीक्रेट और पावरफुल आर्मी सिस्टम है, ब्लैक वाटर। नाम बेरा में अमेरिका में बनने वाली ये प्राइवेट आर्मी सिर्फ एक सिक्योरिटी कंपनी नहीं थी, ये एक शैडो फोर्स थी जिसे गवर्नमेंट्स ने तब यूज किया जब वो खुद कुछ नहीं कर सकती थी। जब इराक और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई तो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री के साथ ब्लैक वाटर को भेजा। ये लोग किसी रूल बुक के मुताबिक नहीं चल रहे थे, ये सिर्फ एक रूल मानते थे, टारगेट को खत्म करो, बाकी सब सेकेंडरी है। और फिर हुआ 2007 का निसोर स्क्वायर मैसेकर, जहां बगदाद में ब्लैक वाटर के एजेंट्स ने 17 मासूम लोगों को गोली से उड़ा दिया। जिम्मेदार कौन था, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ब्लैक वाटर का एक ही तरीका था, खाली काम करो लेकिन नाम कभी सामने ना आए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोचना चाहते हैं, क्या दुनिया सच में सिर्फ गवर्नमेंट्स चलाती हैं या असली पावर उनके पास है जो दिखते नहीं लेकिन हर जगह होते हैं। 1997 में अमेरिका के अंदर एक इंसान ने दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल प्राइवेट आर्मी सिस्टम शुरू किया। नाम था एरिक प्रिंस। ये बंदा पहले नेवी सील रह चुका था, अमेरिका की सबसे एलीट मिलिट्री फोर्स, बहुत डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेंड और हाईली स्ट्रेटेजिक। लेकिन जब उसने मिलिट्री से निकलकर दुनिया का हाल देखा तो उसे एक चीज समझ आई, जंग सिर्फ सोल्जर नहीं लड़ते, जंग के पीछे पैसा होता है और पैसा वहां जाता है जहां गवर्नमेंट ओपनली नहीं जा सकती। एरिक प्रिंस ने एक आइडिया सोचा, अगर एक ऐसी फौज बनाई जाए जो किसी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हिस्सा न हो, जो किसी लॉ या कोड के अंडर न आए और जो किसी भी कंट्री में जाकर मिशन पूरा कर सके, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक परफेक्ट टूल बन सकती है। और इसी सोच से जन्म हुआ ब्लैक वाटर यूएसए का। इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का नाम इंस्पायर्ड था एक स्वाम्पी ट्रेनिंग एरिया से, जहां इसके पहले एजेंट्स को तैयार किया गया था। ये कोई आम सिक्योरिटी कंपनी नहीं थी। ब्लैक वाटर के पास अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी, मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और सब कुछ जो एक नेशनल आर्मी के पास होता है। बस फर्क ये था कि ये आर्मी किसी देश की नहीं थी, ये सिर्फ पैसे और कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करती थी। ब्लैक वाटर ने अपनी पहली पहचान बनाई सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए। हाई रिस्क वीआईपी प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और कोवर्ट ऑपरेशंस का काम दिया गया। लेकिन असली बड़ा मौका तब आया जब 2003 में इराक युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका को जमीन पर बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी, यूएस आर्मी के पास लिमिटेड सोल्जर्स थे। गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना काम आउटसोर्स किया जाए और यहीं पर ब्लैक वाटर की एंट्री हुई। इराक की रोड्स, एम्बेसीज, ऑयल फील्ड्स, सब जगह पर ब्लैक वाटर के कॉन्ट्रैक्टर्स भेजे गए। ये लोग फुल मिलिट्री गियर में थे लेकिन किसी कानून के तहत नहीं आते थे। अगर किसी पर शक होता तो डायरेक्ट गोली चलती, ना कोई वार्निंग, ना अरेस्ट, सिर्फ टारगेट डाउन। और सबसे डरावनी बात, इन पर कोई केस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये लोग सिविलियंस नहीं थे और आर्मी के रूल्स इन पर लागू नहीं होते। बहुत से लोगों ने कहा कि ये फौज नहीं, एक लीगल माफिया है जिसका काम था मरना, मारना और सब कुछ ऑफ रिकॉर्ड रखना। जब लोग पूछते कि ब्लैक वाटर के एजेंट्स किसके अंडर काम करते हैं तो जवाब आता, क्लाइंट के ऑर्डर पर काम करते हैं। लेकिन क्लाइंट कौन होता है ये कभी नहीं बताया जाता। ब्लैक वाटर के बनने से दुनिया में वॉरफेयर का कंसेप्ट ही बदल गया। अब जंग सिर्फ आर्मी नहीं, कॉर्पोरेट लेवल पर भी लड़ी जा रही थी और ब्लैक वाटर उसी जंग का साइलेंट वेपन बन चुका था। जब अमेरिका ने इराक में मिलिट्री ऑपरेशंस को तेज किया तो यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक वाटर को बगदाद में वीआईपी एस्कॉर्ट और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए हायर किया। इन लोगों के पास हर तरह के एडवांस वेपन्स थे, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स थे और परमिशन थी कि वो नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सिविलियन हो या कॉम्बैटेंट। प्रॉब्लम ये थी कि नेसेसरी फोर्स का मतलब इन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए था, जो चाहे करो, बस मिशन पूरा होना चाहिए। 19 सितंबर 2007 का दिन था, जगह थी निसोर स्क्वायर, बगदाद। एक आम दिन, एक ट्रैफिक सिग्नल। ब्लैक वाटर के 4 व्हीकल्स वहां से सिक्योरिटी एस्कॉर्ट मिशन पर गुजर रहे थे। विटनेस के मुताबिक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने फायर खोल दिया। सिर्फ वार्निंग शॉट्स नहीं, डायरेक्ट गोलियां, और वो भी आम लोगों पर। सिर्फ कुछ मिनटों में 17 लोग मार दिए गए। इनमें बच्चे, औरतें और अनआर्म्ड सिविलियंस थे। कुछ लोग तो अपनी कारों में बैठे थे जब उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी गई। गवाहों ने बताया कि लोग चिल्लाते रहे, हाथ उठाते रहे, लेकिन गोलियां रुकती नहीं थीं। पूरा निसौर चौक लहू से भर गया था। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इराक के लोग सड़कों पर उतर आए, इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल उठाए और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू की। लेकिन सबसे शॉक करने वाली बात ये थी कि ब्लैक वाटर ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, हमारे एजेंट्स ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया।
गया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। जिन्होंने गोलियां चलाई वो वापस अमेरिका चले गए, कोर्ट में केस गए, पर उन पर चार्जेस प्रूव करना मुश्किल था क्योंकि वो यूएस आर्मी के नहीं थे और उन पर मिलिट्री लॉ लागू नहीं होता था। यही था ब्लैक वाटर की असली ताकत। वो सब कुछ कर सकते थे लेकिन पकड़े कभी नहीं जाते। लोगों का कहना था कि अगर ये मैसेकर किसी और ग्रुप ने किया होता तो उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता। मगर ब्लैक वाटर के लिए साइलेंस थी, बैकडोर डील्स थी और लीगल प्रोटेक्शन। एरिक प्रिंस जिसकी ये कंपनी थी उसने मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन तब तक ब्लैक वाटर का नाम दुनिया भर में फैल चुका था और हर उस जगह पर जहां जंग चल रही थी लोग पूछने लगे ये लोग कौन हैं और ये किसके लिए काम करते हैं। भानगढ़ फोर्ट या हॉन्टेड जगहों की कहानियों में जो सस्पेंस होता है ना, उससे ज्यादा डर इस कहानी में है क्योंकि ये रियल है। ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका नाम किसी दफ्तर में नहीं लिखा होता। ब्लैक वाटर अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक शैडो आर्मी जिसका कोई कानून नहीं था, कोई हिसाब नहीं था, सिर्फ ऑर्डर्स और गोलियां थी। नीसोर स्क्वायर का मैसेकर ब्लैक वाटर के लिए एक ग्लोबल स्कैंडल बन गया था। हर न्यूज चैनल, हर मैगजीन और सोशल मीडिया उस वक्त सिर्फ इसी बात को डिस्कस कर रहा था। एक प्राइवेट कंपनी को इतना ज्यादा पावर किसने दिया? जब प्रेशर बढ़ने लगा तो एरिक प्रिंस ने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला, नाम बदलो, अटेंशन हटाओ। ब्लैक वाटर का नाम बदल कर रखा गया एक्सी सर्विसेज। नए नाम के साथ नई ब्रांडिंग की गई, जहां ये कंपनी अपने आप को एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी कहने लगी, लेकिन असल में लोग जानते थे कि अंदर सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कॉन्ट्रैक्टर्स वही, वेपन्स वही, कॉन्ट्रैक्ट्स वही, बस लोगो और पेपर वर्क अलग। लेकिन मीडिया ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक होती, जब भी किसी जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन की, नाम निकलकर फिर ब्लैक वाटर ही आता। तो 2011 में कंपनी ने फिर नाम बदल दिया, इस दफा एकेडमी, और यहाँ से इसके ऑपरेशंस और ज्यादा शैडोई हो गए। एकेडमी ने कुछ और छोटी मिलिट्री कंपनीज के साथ मर्ज करके बनाया कॉन्स्टेलिस ग्रुप, एक मल्टी-मिलियन डॉलर एम्पायर जिसका काम था दुनिया के हर हॉट जोन में सिक्योरिटी देना या शायद कंट्रोल लेना। आज भी एकेडमी के एजेंट्स अफ्रीका के जंगलों से लेकर मिडिल ईस्ट के बैटल फील्ड्स तक एक्टिव हैं। आपको नाम नहीं मिलेगा लेकिन हर मिशन में उनका हिस्सा होता है। अफगानिस्तान में, सीरिया में, और कुछ लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सेंसिटिव ऑपरेशंस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का हाथ था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि ये लोग सबूत नहीं छोड़ते। ये लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, मीडिया को नहीं। ये वो लोग हैं जो किसी पासपोर्ट के बिना बॉर्डर पार कर लेते हैं, जिनकी सैलरीज नॉर्मल सोल्जर्स से 10x ज्यादा होती है और जिन्हें किसी के सामने जवाब नहीं देना पड़ता। आज ब्लैक वाटर का नाम चाहे बदल गया हो, लेकिन दुनिया के हर सीक्रेट वॉर जोन में उसकी रूह अब भी जिंदा है। वो सिस्टम, वो कल्चर और वो मिशंस अब भी चल रहे हैं, बस लोगों को पता नहीं चलने दिया जाता। और सबसे डरावनी बात यह है कि हो सकता है किसी मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करने वाले फैसले इलेक्शन से नहीं, ब्लैक वाटर जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के ट्रिगर से हो रहे हो। तो अब सोचिए, जंग के पीछे किसका हाथ होता है? गवर्नमेंट का या किसी ऐसे सिस्टम का जो कभी नजर नहीं आता? आज हम जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ जंग सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं लड़ी जाती। आज जंग लड़ी जाती है कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलिजेंस और इनविजिबल फोर्सेस से। ब्लैक वाटर या उसका नया नाम एकेडमी सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये कि एक सोच है, एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट्स के लिए वो काम करता है जो वो खुद नहीं कर सकती। इस कहानी में सब कुछ था, पैसे का नशा, पावर का घमंड और इंसानियत के साथ खेला गया खौफनाक खेल। एरिक प्रिंस जैसे लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सिर्फ टीवी पर नहीं, जमीन पर खड़े होकर शेप दिया। किसी मुल्क का डिक्टेटर गिराना हो, किसी लीडर को प्रोटेक्ट या एलिमिनेट करना हो, या किसी शहर में छुपकर सर्वेलेंस करनी हो, ब्लैक वाटर वहाँ होता है लेकिन कोई नहीं जानता। आप सोचिए, अगर एक फौज किसी मुल्क के कानून के अधीन नहीं आती, किसी सोल्जर का नाम रिकॉर्ड में नहीं होता और किसी भी वक्त किसी भी जगह गोली चला सकती है, तो वो आर्मी है या सुपारी गैंग? और सबसे खास बात, ये लोग सिर्फ दूसरे मुल्कों में नहीं, अपने देश में भी कभी कभी अपने ही लोगों के खिलाफ भी काम करते हैं और फिर कहते हैं हमारी लॉयल्टी सिर्फ मिशन के साथ है, इंसानियत के साथ नहीं। ब्लैक वाटर एक सिस्टम है जो आज भी जिंदा है। नाम बदला, लोग बदले, लेकिन काम वही है। और जो काम सबसे ज्यादा खौफनाक होता है वो होता है बिना नाम के, बिना वजह के, बिना जवाबदेही के। आप डिसाइड करो, ये जो प्राइवेट मिलिट्रीज हैं, क्या ये दुनिया के लिए जरूरत है या एक टिकिंग टाइम बम? आपका क्या मानना है? कमेंट करो। ब्लैक वाटर दुनिया का सबसे खतरनाक राज। और अगर आप चाहते हो कि हम CIA, मोसाड या किसी और सीक्रेट फोर्स पर भी इसी तरह से एक फुल वीडियो लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो सर, क्योंकि असली कहानियां वही होती हैं जो छुपाई जाती हैं।